आई होप तो गाइस यही पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेटा यहाँ पे जो है हम लोग आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोगों ने बना रहा था क्वेश्चन, और लॉजिकल ऑपरेटर को जो भी यूज़ करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हम लोग के सामने, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कल लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके। यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेटर था, हम लोगों ने ए आई ओ यू को यूज़ किया था, और हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ किया था इन ऑपरेटर। ठीक है, इन ऑपरेटर को यूज़ करके हम लोगों ने इसको बनाया था। और इन जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये जो ऑपरेटर इन ऑपरेटर होता है, इसको हम आइडेंटिफाई ऑपरेटर भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। इन होता है, और एक इसी तरह से एक ऑपरेटर यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉट इन। तो इन दोनों को हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, ये दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब मेंबरशिप ऑपरेटर, वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस, वेरिएबल इन नॉट इन सीक्वेंस। ठीक है, इस इन ऑपरेटर को यूज करके हम वेरिएबल इन सीक्वेंस को बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसी सीरीज में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब हमको करना क्या है इसमें, ये जो क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज एन अपर केस और लोअर केस और अ डिजिट और एनी अदर कैरेक्टर। हमको ये फाइंड करना है कि जो भी इनपुट कैरेक्टर है जो है। अब हमको क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर a given character is an uppercase or a lowercase or a lowercase digit or any other कैरेक्टर, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि प्रोग्राम टू प्रिंट लोअर केस कैरेक्टर और लोअर केस और अ डिजिट और एनी अदर कैरेक्टर। अब इसका हमको प्रोग्राम बनाना है बेटा। तो कैसे बनेगा अनुष्का, बेटा कैसे बनेगा, बोलिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड करनी है, हमको क्या क्या चीज़ें लेनी है। हमको सबसे पहले लेनी चाहिए यहाँ पे अपर केस का कंडीशन। अब देखिए मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वी कैन यूज़ मल्टीपल कंडीशंस, और सपोज वी यूज़ अपर केस, लोअर केस, डिजिट or any other character, मतलब in place of these three, if any character is given, then we show the condition other characters। ठीक है, हमको other character का condition देना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको जो बनाना है प्रोग्राम, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल इंटर कराते हैं, सी एच इज इक्वल टू, क्योंकि अब सारा जो फंक्शन है, ये सारा प्रोग्राम कैरेक्टर बेस है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। ठीक है, और इनपुट पे फिर मैसेज इंटर द कैरेक्टर यू वांट टू चेक, जिस कैरेक्टर को आपको चेक करना है। ठीक है, उसको हमने इंटर करा लिया सबसे पहले। अब वो कैरेक्टर हमारा सी एच में आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, अब कंडीशन यहीं पे लगाते हैं, इफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड, ऐसे देन कोलन। ठीक है,
देन कोलन हो गया, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर क्या होगा, प्रिंट you enter an uppercase character, ठीक है। एल्स, अब एलिफ, नॉट एल्स, एल इफ, नेक्स्ट कंडीशन। अब हमको क्या करना है, ये जो कंडीशन हमने लिखा है, ये हमारा अपर केस को चेक करेगा कि इफ कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है, अगर कोई भी कैरेक्टर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच का मतलब कि अगर वो अपर केस में है, यानी अब जैसे होता है नहीं हो, जैसे मान लो हमने स्मॉल ए प्रेस कर दिया या कैपिटल ए, हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू इसलिए लिखा है, ग्रेटर देन हम लिखते तो उससे ज़्यादा हो जाता, इक्वल हमने लिखा इसलिए लिया कि कभी हो सकता है यूज़र ने कैपिटल ए ही एंटर कर दिया, तो कैपिटल ए एंटर करेगा तो तुरंत वो मैच कर जाएगा, ग्रेटर तो नहीं होगा लेकिन इक्वल होगा, मैच कर जाएगा। यानी वो जो रेंज है, जहाँ भी रेंज की बात आएगी वहाँ पे हमको इस तरह लिखना पड़ेगा, इफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू जेड, प्रिंट you entered in uppercase character, यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एलिफ दूसरा कंडीशन, अब लोअर केस चेक करना है, तो सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगेन स्मॉल ए एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड, ठीक है। इसका मतलब प्रिंट you entered an lower case कैरेक्टर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन, डिजिट को अगर हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एलिफ, फिर से लिखते हैं एलिफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर इसको भी एज अ कैरेक्टर मान लेते हैं 0 एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये भी एज अ कैरेक्टर, यानी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ये एज अ कैरेक्टर होगा। तो देन प्रिंट you entered a digit, ठीक है। अब ये बेटा ये हो गया इस तरह से आपका एंटर, और थर्ड केस है एल्स, इसके अलावा जो भी चीज एंटर होगा, प्रिंट you entered a special character, ऐसे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप लोग यूज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, इस तरह से, ठीक। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, हमने प्रोग्राम को रन कराया, चेक अपर, हमने इसका नाम दे दिया चेक अंडरस्कोर, ठीक है। अब देखिए किसको हम चेक करना चाहते हैं, बताइए किसको हम चेक करें, ए को, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए तो हमने पहला कंडीशन दे दिया कैपिटल ए, तो हमने एंटर कर दिया यू एंटर एन अपर केस कैरेक्टर, ठीक है। देखो आ गया अपर केस कैरेक्टर। इसी तरह से अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक मैसेज दे दो ऐसे, ठीक है। और हाँ, तो ऐसा एडिटिंग भी कर सकते हो चाहो तो आप अपने हिसाब से। अब देखो आ गया, एंटर यू कैरेक्टर यू वांट टू चेक, हमें वो कैरेक्टर को एंटर करना है, हमने मान लो दे दिया कैपिटल पी या स्मॉल पी, हमने दे दिया, हमने क्या दे दिया, स्मॉल पी को एंटर कर दिया, और हमने इसको यू एंटर अ लोअर केस कैरेक्टर, ठीक है। ये यू एंटर अ लोअर केस कैरेक्टर, ठीक है। एक चीज बताइए बेटा, कोई भी बताए हमको कि हमने यहाँ पे एंड क्यों लगाया है, वाई वी यूज एंड,
सर एंड का यूज हम लोग करते हैं सर किसी चीज का रेंज बताने के लिए सर। इसका रेंज बताना है। जैसे अब मान लीजिए अब हम लोग चाहे तो जैसे कल हम लोग सिंगल अपस्ट्रॉफी लेके हाँ ए हाँ, आई ओ यू का यूज कर रहे थे, ठीक है। यस अब इस चीज में है तो सर ये 26 है टोटल आपके अल्फाबेट्स। यस तो यस। अब उस चीज के लिए, उस चीज को रेंज में बनाने के लिए, मतलब शॉर्ट में यूज करने के लिए एंड का यूज किया जा रहा है सर। देखो बेटा, एक चीज सही तुम बता रहे हो, एकदम सिद्धार्थ सही बताया। ये बेटा तुम लोग नोट कर लो, इसको हम बता रहे हैं क्यों हम यूज करते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अच्छा सर, एक बार कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा के देखिएगा, हैशटैग हो गया या फिर @ हो गया, अंडरस्कोर, ऐसा कुछ। आ गया, हमने हैश इसको एंटर किया, ठीक है। हैश एंटर किया, यू एंटर अ स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि वो ए से इस कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में नहीं है, वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में नहीं है, वो 0 से लेकर 9 के बीच में नहीं है, तो फिर कहाँ है? इसका मतलब वो तीनों कंडीशन हमारी क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। और इसलिए चौथे कंडीशन में वो एल्स पार्ट में चला जा रहा है, यू एंटर्ड अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। यू हैव टू एंटर अ स्पेशल कैरेक्टर हो गया। बेटा इसको नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ। You have to write all these programs. हो गया बेटा? हाँ सर, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। हो गया सर। हो गया? और भी बच्चों का हो गया? रोनित, रॉय, राज? यस सर। हाँ, यस सर, हो गया। हो गया बेटा? ठीक है, अब देखिए। यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, अब थोड़ा सा इसको मैं होमवर्क टाइप का कुछ करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हमने, हाँ हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने ये लिखा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ई, एंड यही लिखा है ना हमने। ये चीज थोड़ा सा समझ लो बेटा। हमने ये लिखा है जेड इज लेस देन और इक्वल टू, क्या लिखा है? ये लिखा है, ये थोड़ा सा मेरा सही नहीं बन रहा है, ऐसे लिखा है, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि जैसे सी एच इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? सी एच इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यूजर ने, जब वेरिएबल असाइन होता है तो जैसे एक बॉक्स टाइप का बन जाता है यहाँ पे, और इस बॉक्स का नाम क्या हो गया? सी एच हो गया। अब यूजर ने असाइन कर दिया स्मॉल कैपिटल ए, मान लीजिए कैपिटल बी प्रेस कर दिया यूजर ने, कैपिटल क्या प्रेस कर दिया? बी। अब हमने क्या किया? हमने इसको हटा दिया, एंड नहीं लिखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे एंड हटा दिया और हमने इस कंडीशन को भी नहीं लिखा। अब देखिए होगा क्या। अब यहाँ पे ये कंडीशन है, पहला कंडीशन है सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये पहला कंडीशन है। अब जब आएगा, जब एक्सप्रेशन हमारा बनेगा तो ये लिखेगा कैपिटल बी ए, कैपिटल बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए। अब बताइए ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? सर समझे नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग ने मान लीजिए एंड ऑपरेटर नहीं लगाया, ठीक है, हमने ये हाँ, लिखा सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। नहीं सर, नहीं, वो उसको हम लोग जब कमांड ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि ए से बड़ा है, ठीक है, तो कहाँ तक है? अब देखो, जैसे एक चीज और समझ लो इसको, इसी तरह से ऐसे समझो। फॉल्स है सर। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझो। जैसे मान लो हमने लिखा कि जो बच्चा 0 नंबर पाया है, 0 से लेकर जो बच्चा 50 नंबर तक पाया है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पास। वो क्या चीज़ है? वो पास है। उसका जो ग्रेड है वो सी ग्रेड है। उसका जो ग्रेड है वो कौन सा ग्रेड है? सी ग्रेड।
उसका जो ग्रेड है वो सी है। जो बच्चा 51 से 51 से लेकर 70 तक के बीच में पाया है, उस बच्चे का ग्रेड बी है। उस बच्चे का ग्रेड कौन सा है? बी। और जो बच्चा 70 से लेकर 100 तक का पाया है, 100 बच्चा पाया है, वो बच्चा उस बच्चे का ग्रेड ए है। उस बच्चे का ग्रेड क्या है? ए। और ये 70 नहीं होगा, 71 होगा। ये क्या चीज होगा? 71 होगा। हम तो क्या हो गया, मान लो 71 है। अब बताओ यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, ये जो है, ये जो नंबर है मान लो n। अब हमने लिखा इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही नाम लिखेंगे बेटा। पहला कंडीशन क्या लिखेंगे? अगर हमको लाना है तो हम क्या लिखेंगे? इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, यही ना लिखेंगे, प्रिंट, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे सी ग्रेड। ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो हम n इज ग्रेटर देन, पर सर हम लोग तो ऊपर अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू की 0 की बात कर रहे हैं ना, तो उसको पता कैसे चलेगा कि हम लोग कहाँ तक नंबर को सी ग्रेड तक मान रहे हैं? तो यही चीज हम कह रहे हैं ना, कि जैसे मान लो अगर हमने ये एंड वाला ऑपरेटर नहीं लगाया, हमने इसको ब्लॉक नहीं किया, इस चीज को हमने बताया नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ये है, तो ये इसको कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर को कि यहाँ से 0 से लेकर 50 तक जो भी नंबर आएगा वो हमको सी बनाना है। तो ये जो रेंज जो हम डिसाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंड ऑपरेटर। और यहाँ पे फिर लिखते हैं कि n इज लेस देन और इक्वल टू 50। और इस तरह से अगर हम नहीं यूज करेंगे 35, अगर हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे, अगर मान लो हमने इसको नहीं लगाया, एंड ऑपरेटर नहीं लगाया, तो सपोज करिए होगा क्या, देखते जाइए। अगर हमने एंड ऑपरेटर नहीं लगाया, अब देखिए होगा क्या। n की वैल्यू अगर यूजर ने 51 दे दिया है, n की वैल्यू यूजर ने कितना इंटर आ गया? 51। तो जब 51 आएगा तो पहला कंडीशन ये क्या होगा? हमने बताया था, याद करिए, कल बताया था कि पहले कंडीशन से चेकिंग स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जब चेक करेगा इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी 51 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यानी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। और कंडीशन के ट्रू होने पे उसका जो ग्रेड होगा वो क्या प्रिंट करेगा? सी ग्रेड प्रिंट करेगा। तो जबकि उसका जो ग्रेड है वो तो बी ग्रेड है कि नहीं है? ग्रेड बी ग्रेड। तो इसीलिए उसका रेंज बनाना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर है, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है कोई भी चीज, और अगर 50 तक जा रहा है तो वो नंबर हमारा जो है ग्रेड सी में आएगा। अगर 51 से 70 के बीच में है तो ग्रेड बी में आएगा, 71 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड आएगा। इसलिए इसको मिनिमम और मैक्सिमम से हम लिमिट बना देते हैं इसका, उस लिमिट के बीच में ही इसको रहना है। समझ में आ रहा है? तो अच्छा सर। हाँ, इस तरह से सर बोल रहे हैं तब तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू कुछ भी 10,000 1,00,000 कुछ भी रखे तब वो प्रिंट सी ही करेगा सर, ग्रेड सी। सी प्रिंट करेगा। जब हम एंड लगा देंगे 0 से लेकर 50 तक। अरे नहीं एंड की बात नहीं कर रहा है, एंड की बात नहीं कर रहा है सर, यहाँ पे n की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एंड ना इनपुट करें सर, मतलब एंड अगर नहीं, हम अगर एंड यूज नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी डालो तो उसी ग्रेड ही प्रिंट करेगा वो। यही चीज मैं कह रहा हूँ अच्छा कि रिजल्ट ठीक है, समझ गए थे। हाँ, एक्यूरेसी के लिए हम लोगों को यहाँ पे उसको लिमिट लगाना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ तक का बीच में रहेगा तो सी प्रिंट करेगा। क्योंकि अगर जैसे ही वो 0 से हमने लिखा n इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कोई भी नंबर इंटर करेंगे तो अगर 0 से ज्यादा इंटर करेंगे तो बार बार वो सी ग्रेड प्रिंट करेगा। और आगे भले कंडीशन ट्रू है लेकिन वो उसको क्या कर देगा? रोक देगा। तो यही चीज हम कल बता रहे थे कि जब मल्टीपल कंडीशंस होता है तो पहला जो कंडीशन ट्रू मिलता है, क्योंकि जो इसका ऑर्डर होता है सीक्वेंस होता है, टॉप टू बॉटम होता है, लाइन बाय लाइन होता है, तो पहला कंडीशन जहां मिला उसको चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको इवेल्युएट करके एग्जीक्यूट करके और तुरंत वहीं से कंट्रोल वापस हो जाता है, भले आगे सारे कंडीशन क्यों ना ट्रू हो। तो ठीक है, अगर पहला कंडीशन फॉल्स तो फिर तुरंत जंप करेगा, दूसरे कंडीशन को चेक करता है, दूसरा कंडीशन फॉल्स। अच्छा और यूज करे तो? हाँ बोलो। और सर और
तो और का यूज हमने बताया था उसमें वॉवल्स वाले में, ठीक है, और का भी यूज करेंगे, अभी आगे भी यूज है, ठीक है, अभी और बताते हैं प्रोग्राम इसका। अब एक प्रोग्राम और बनाना है आप लोगों को, यहाँ दिमाग दौड़ाइए इसमें। हमको करना क्या है कि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर कराना है। जैसे आप लोग अपने क्लास का ही मान लीजिए बना रहे हैं अपने, तो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर का मार्क्स एंटर कराना है। और उस मार्क्स एंटर कराने में अगर जो बच्चा 0 से लेकर 50 तक के बीच में पाया है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का परसेंटेज पाया नहीं है, अगर किसी बच्चे का परसेंटेज अगर 0 से 50 तक के बीच में है तो उसको सी ग्रेड प्रिंट करना है। 51 से 70 के बीच में है उसको बी ग्रेड प्रिंट करना है। और अगर 70 से 100 के बीच में है तो उसको ए ग्रेड प्रिंट करना है। कैसे हो जाएगा, बन जाएगा? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, तो बस बनाइए, हम भी बना रहे हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है, ठीक है। देखा जाए कौन सर पहले। फिर से बोल दीजिएगा। बेटा देखो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर कराना है, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन चाहो तो लिख लो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, क्वेश्चन चाहो तो लिख लो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट द 5 सब्जेक्ट मार्क्स, to input the 5 subject marks, calculate total and percentage, write a Python program to input the 5 subject marks, calculate total and percentage, calculate total and percentage. If percentage is 0 to 50, then print grade C, सर क्या बोले? कैलकुलेट टोटल total and percentage. If percentage is, if percentage is 0 to 50, यानी 0 to 50 की means if your percentage in 49 या 45, then you have to eligible for C grade, ठीक है। if your percentage is greater than if your percentage from 0 to 50, then grade is equal to C. If your percentage is 51 to 70, your grade is B. And if your percentage is 71 to 100, then in between 71 to 100, then your grade is A. Your grade सर is, आपकी आवाज कट रही है सर। हाँ, 0 to 50 अरे बेटा आगे। ये सामने जो कंडीशन दिख रहा है ना, यही कंडीशन है। 0 से 50 का परसेंटेज है तो सी ग्रेड, 51 तो टू 70 बी ग्रेड, एंड 71 टू 100 ए ग्रेड। ठीक है, बनाओ। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर कराना है, इसी चीज पे, इसी कंडीशन पे बनेगा। ये ग्रेड है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज अगर उसका 0 से 50 के बीच में सी ग्रेड, 51 से 100 के बीच में बी ग्रेड, 71 से 100 के बीच में है तो ए ग्रेड। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा। पहले सबसे पहले 5 सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए हम लोग को। तो m1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि सारा जो नंबर होगा मार्क्स होगा इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है। तो चाहो तो फ्लोट ले लो, चाहो तो इंटीजर ले लो। हमने मान लो फ्लोट ले लिया। m2 is equal to float input the marks of the chemistry। ठीक है, इसी तरह से m3 is equal to float input the
enter the mark of mass 4 is equal to float input ठीक है। यहाँ मत लाइए। ठीक, यानी ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे एंटर हो गए। ठीक है, अब हमको चाहो तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लो। तो T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ठीक है, ये सर हो गया। हो गया बेटा? ठीक है, वेरी गुड। हमको व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, M1 M1 M2 M3 M4 M5। ठीक, करेक्ट। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो P इज इक्वल टू T इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज हमको निकालना है, हमको डिवाइडेड बाई 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का है। या हम सीधे इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें P/5। P/5 हमने कर दिया। ठीक है, अब परसेंटेज निकल गया। अब कंडीशन लगाएंगे, इफ P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड P इज लेस देन और इक्वल टू 50, देन सपोज प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू ए ग्रेड। इसका जो ग्रेड आएगा वो कौन सा ग्रेड आ जाएगा? ए ग्रेड। एल एफ P is greater than or equal to 51 and P is less than or equal to 70, then इसका ग्रेड कौन सा हो जाएगा? प्रिंट ग्रेड बी। ठीक है, एलिफ लगाए चाहे एल्स लगा दे सीधे। दो बच्चे सर इसमें एब्सेंट है। ठीक है, एक 60 है, एक और 2 बच्चे 57 काफी है। 60 नहीं है ना? ये गलती से चढ़ गया था, इसको काट दीजिए, उसको काट दीजिए, गलती से चढ़ा तो। फ्रेंड ग्रेड इज इक्वल टू, सर आप ग्रेड उल्टा लिख दिए सर। ग्रेड इज इक्वल उल्टा कैसे, मतलब 0 से 50 C होगा, ग्रेड हाँ C। सर, अच्छा इसीलिए बेटा मैं लिख दिया, कोई बात नहीं, अभी हम सही कर देंगे। ठीक है, ठीक है। 60 का एक कॉपी नहीं है बस, 2 कॉपी नहीं है। कौन कौन? 60 कॉपी तो आई थी। अच्छा रुकिए, अभी तो हो सकता है इसी में लिफाफे में, अभी हम देख के आपको दे रहे हैं, वो कॉपी है उसकी। ठीक है बेटा, प्रिंट ग्रेड इज इक्वल टू C। ठीक, अब हमने ग्रेड को उल्टा कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखो रन कराओ इसको। हमने ग्रेड नाम से हमने किया 56, 78, 95, 14 और 56। टोटल ग्रेड इसका कौन सा है, कितना आ रहा है? बी ग्रेड आ रहा है बी ग्रेड। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें ग्रेड भी प्रिंट करा लो, चाहो तो परसेंटेज। टोटल नहीं प्रिंट किया सर, हैं? टोटल भी प्रिंट करा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे लिख लो परसेंटेज।
परसेंटेज और परसेंटेज इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे प्लस परसेंटेज प्लस बी प्लस, इस तरह से भी प्रिंट हो सकता है। और टोटल सर? टोटल भी चाहो तो परसेंटेज, टोटल भी चाहो तो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे फिर कोई प्लस करके टोटल लिखना पड़ेगा। बस परसेंटेज इज इक्वल टू, अच्छा सर, हाँ बेटा बोलो। हमें बोला है जो हम लोग लास्ट वाला कमांड लिखे सर, एल्स वाला, उसमें हम लोग को शो करने की जरूरत नहीं है सर कि 100 नंबर तक का था मेरा पेपर। वो तो अच्छा एल्स वाला, चाहो तो लिख दो हाँ यहाँ पे। हाँ ये तो तुम एलिफ लिख दो, एलिफ लगा दो, एलिफ हाँ, ई हम वो एलिफ करके किए थे। टू 70। हाँ ये सही करो, हो सकता है कोई उससे ज़्यादा डाल दे, ई ए हाँ लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है ऐसे। अब हमने इसको रन कराया, अब UL एरर आ रहा है, एंड ऑफ लाइन, वो एरर है। अच्छा, वहाँ डबल अपस्ट्रॉफी नहीं यूज किए सर? अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, डबल वहाँ पे नहीं, पी के बाद, पी के बाद, पी प्लस के बाद। बस बेटा 1 मिनट।